हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शुभम यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे इंग्लिश मीडियम का साइंस का 5 लेक्चर आ चुके हैं और आज मैं 6वां लेक्चर लेकर आ रहा हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन एंड मैग्नीफिकेशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मिरर फार्मूला के बारे में। तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम साइन कन्वेंशन और मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम साइन कन्वेंशन के बारे में सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं मिरर के जिसमें हमको साइन कन्वेंशन की बहुत ज़रूरत होने वाली है कि मतलब कहाँ पे इमेज की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कहाँ पे इमेज की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। तो साइन कन्वेंशन में एक मान लो ग्राफ के जैसे है, ठीक है, कार्टेशियन ग्राफ, ठीक, जिसमें ये हो गया y नेगेटिव y एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस, ये हो गया पॉजिटिव ये x एक्सेस, ये नेगेटिव x एक्सेस, ये y एक्सेस और ये नेगेटिव y एक्सेस। तो यदि मैं इस x एक्सेस को मिरर का मान लो ये कॉनकेव मिरर रखा हुआ है का क्या मान लूँ, प्रिंसिपल एक्सेस मान लूँ, प्रिंसिपल एक्सेस। तो इसके थ्रू ऐसा कार्टेशियन ने न्यू कार्टेशियन रूल है में हमको फॉलो करना है कि मान लेते हैं कि कोई मिरर रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, एक्स एक्सेस y एक्सेस पर, और जो x एक्सेस है वो प्रिंसिपल एक्सेस है मिरर की। तो इसके थ्रू रूल बनाए गए हैं। कुछ क्या बनाए गए हैं कि जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं मिरर में, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, सारे मिरर का ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में LHS की तरफ रखा होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा होना चाहिए, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल है कि जितनी भी डिस्टेंसेस हैं कहाँ से मेजर्ड होंगी, हमेशा पोल से मेज़र की जाएंगी। मिरर के हमेशा पोल से मेज़र की जाएंगी सारी डिस्टेंसेस, ये दूसरा रूल है, ठीक है। तीसरा रूल कह रहा है कि जितनी भी डिस्टेंसेस, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ फिर लिखवा दूंगा, जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो यदि लेफ़्ट से राइट की ओर मेज़र कर रही हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर यदि मेज़र हो रही हैं, मतलब कुछ इस तरफ से यदि ऐसा मेज़र हो रहा है, इस तरफ से इस तरफ, तो हमेशा वो वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। यदि लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेंगे, मेज़र करेंगे, तो वो वैल्यू लेंगे नेगेटिव। यदि अबव द प्रिंसिपल एक्सेस मेज़र करेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर यदि मेज़र करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और यदि नीचे लेंगे तो नेगेटिव। ये हो गया साइन कन्वेंशन। 6 रूल हैं केवल। 6 रूल का पहला बहुत इजी है कि सभी ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए। दूसरा है कि हमेशा डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर्ड होंगी, पोल से, चाहे वो कोई भी डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर सभी डिस्टेंसेस यदि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मेजर हो रही है तो वो पॉजिटिव होंगी। यदि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मेजर होंगी तो निगेटिव होंगी। यदि अबव द प्रिंसिपल एक्सेस होंगी तो पॉजिटिव होंगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस होंगी तो निगेटिव होंगी। आगे समझ में, ये बहुत ही ज़रूरी है जब हम मिरर फार्मूला के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ये मैं आपको लिख करके भी बता देता हूँ। तो लिख लो आप लोग, साइन कन्वेंशन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का पहला रूल क्या मैंने लिखवाया है शॉर्ट में, ऑब्जेक्ट आर at the objects are at left hand side of the mirror. Objects are always, ऐसा लिख लें, mirror are always at left hand side of the mirror, पहला रूल। दूसरा, all the distances measured from pole of मिरर के पोल से ही सभी डिस्टेंसेस मेज़र होंगी, ठीक है ना, दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है,
all the distances measured from left hand side, all the distances measured from left hand side to right hand side RHS taken as positive, taken as positive। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड यदि मेज़र कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। ऑल द डिस्टेंसेस, चौथा रूल, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम RHS मतलब राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड टेकन एज नेगेटिव, नेगेटिव। ये चारों लिख लो, फिर दो और बता दूं। ऑल द डिस्टेंसेस, नेक्स्ट लिखो, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। पांचवा, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव यदि हम मेज़र करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, टेकन एज पॉजिटिव, पॉजिटिव लेंगे। और लास्ट, ऑल द डिस्टेंसेस इसी का अपोजिट, ऑल द डिस्टेंसेस ये लिख लो मेजर्ड अबव, मेजर्ड बिलो, अबव से बिलो फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। बहुत छोटा सा साइन कन्वेंशन था, याद करने के लिए मान लो कोई कार्टेशियन ऐसे छोटा सा बना लो, यदि इस ऊपर नाप रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे नाप रहे हैं तो नेगेटिव, इस तरफ नाप रहे हैं तो पॉजिटिव, इस तरफ नाप रहे हैं तो नेगेटिव, ऐसा बना सकते हो तुम। और हमेशा कहाँ से लेते हैं, पी से, पोल से डिस्टेंसेस मेजर्ड करेंगे और हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, इतना छोटा सा। ठीक है, ऊपर नापेंगे तो पॉजिटिव, नीचे नापेंगे तो नेगेटिव, इस तरफ नापेंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ नापेंगे तो नेगेटिव, ऐसा भी अपन लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, और सारा ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में होगा और पोल से डिस्टेंसेस नापेंगे। समझ में आया सभी को? ये यूज़ अभी समझ में आएगा जब हम मिरर फार्मूला के क्वेश्चंस लगाएंगे। समझ में आया? आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा, मैग्नीफिकेशन के बारे में, कि मैग्नीफिकेशन क्या है। मैग्नीफिकेशन एक्चुअली में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट था, मान लेते हैं ये मिरर है कोई, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर, तो ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी छोटी या कितनी बड़ी बन रही है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी छोटी या कितनी बड़ी बन रही है, इसको कहते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या कहलाता है, कितना बड़ा या छोटा इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, उसको हम निकाल लेते हैं मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला के थ्रू। ठीक, तो मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन पहले लिख लो, इसके बाद आप क्या करेंगे, समझ में आ जाएगा मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन लिखने के बाद। ठीक, तो डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर, कोई स्फेरिकल मिरर के द्वारा मैग्नीफिकेशन हो रहा है, गिव्स द एक्सटेंट टू विच द इमेज, ठीक है, कितना बड़ा या छोटा हो रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड टू द ऑब्जेक्ट साइज, कितना ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड हो रहा है ऑब्जेक्ट साइज से, ऑब्जेक्ट के साइज से, ये मैग्नीफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं बेटा एम से, इट इज डिनोटेड बाय एम। ठीक, एम से डिनोट करते हैं, एम का फॉर्मूला लिख लो, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ठीक है, एच डैश अपॉन एच, यहाँ पर एच डैश क्या है, इमेज साइज, इमेज का साइज, कितना इमेज बड़ा है, अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है, इमेज कितना बड़ा फॉर्म्ड हो रहा है अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज साइज को एच डैश से अपन डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट को एच से। अपन इसको इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से भी डिनोट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा,
एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। इससे भी निकाल सकते हैं। यदि एच डैश और एच नहीं गिवन है तो इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं। वी क्या है, वी इज इक्वल टू वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो मैग्नीफिकेशन हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू के थ्रू हम मैग्नीफाइड इमेज निकाल सकते हैं। तो आई होप आज आप लोगों को साइन कन्वेंशन और मैग्नीफिकेशन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम मज़ेदार लेक्चर लेके आने वाले हैं जिसमें हम लगाएंगे मिरर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच।